वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर को, और ये अपना है प्री मिड टर्म में जो आया हुआ है क्वेश्चन। तो आइए हम एक एक करके यहाँ पे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव रेशनल नंबर। कौन सा है हमारा जो कि एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो फर्स्ट नंबर का है ये नेगेटिव नहीं होगा, बल्कि ये पॉजिटिव होगा। कारण क्यों है, यहाँ पे -15/-4 है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर के हमारे पास 15/4 आएगा। तो ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है। सेकेंड नंबर हमारा है जीरो यहाँ पे। तो जीरो ना ही हमारा पॉजिटिव होता है ना ही हमारा नेगेटिव होता है। और सी नंबर पे हमारे पास है -5/7। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर है। कारण क्यों, क्योंकि यहाँ पे नोमिनेटर हमारा नेगेटिव है, डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव है, इसलिए हमारे पास जो सी नंबर का ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज -5/7। और नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये यहाँ पे कहता है एक्सप्रेस एज अ डेसिमल नंबर। तो यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है इसको हम लोगों को एक्सप्रेस करना है किसमें, डेसिमल नंबर में। अब यहाँ पे कितना है, तो ये हमारा है 7/8/10। अगर हम इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 7 × 10 + 8 कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 78/10। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस साइन लगा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग को माइनस रखना पड़ेगा। तो जब हम लोग इसको डेसिमल में लेके जाएंगे तो डेसिमल में हमारा हो जाएगा 7.8, लेकिन ये नंबर हमारा माइनस में है तो हम यहाँ पे माइनस रखेंगे। और ये हमारा 7.8 कहाँ पर है, तो अभी देखिए 7.8 हमारा कहीं पर नहीं दिख रहा है, बल्कि यहाँ पे 2 जीरोज और लगे हुए हैं, तो ये हमारा ए नंबर पर आता है। अब जो नंबर हमारा डेसिमल में होता है ना, उसके लास्ट में हम यहाँ पे जीरोज पुट कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे आ रहा है माइनस में 7.8। हम लोग यहाँ पे 2 जीरोज अपने से रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे जितना जीरो चाहे आप रख सकते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा हो रहा है, आंसर हमारा हो गया ए नंबर का करेक्ट आंसर हो गया। ओके, तो ए नंबर को हमने यहाँ पे टिक कर लिया, -7.800। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम लोग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्रेस करना है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग कर लेंगे। ये हमारे पास जो नंबर लिखा हुआ है इसमें देखिएगा 1.8 हमारा कितने टाइम्स यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल 7 टाइम्स लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते थे 1.8, और इसका पावर हम कितना रखेंगे, पावर हम लोग रख लेंगे 7 रख लेंगे। बस ये हम लोगों का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है फाइंड दी सिंपल इंटरेस्ट इफ़ प्रिंसिपल इज़ ₹400। प्रिंसिपल हमारा कितना दिया हुआ है, 400 दे दिया हुआ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है, टाइम पीरियड है 3 इयर्स। बड़े आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होगा SI, ठीक है। SI इक्वल हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, तो P × R × T/100 हम लोग कर लेंगे। अब देखिए प्रिंसिपल हमारा कितना दिया हुआ था 400, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, और टाइम हमारा कितना है 3 इयर्स। हम लोग को डिवाइड करना है किससे, 100 से। तो ऑब्वियस है ये हमारा 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये हमारा हो गया 4 × 5 × 3। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे ₹60, है ना। 4 5 जा 20 × 3 दैट इज 60। तो ₹60 हम लोगों का आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर हमारा कितना आ गया यहाँ पे, तो ₹60। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे सेक्शन 2 की ओर बी की ओर मूव करते हैं। सेक्शन बी में हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स के होंगे, और 4 क्वेश्चन हैं तो टोटल 8 मार्क्स हो गए। क्या क्या आ गया देखिए, कहता है एक्सप्रेस 90/216 एज अ रेशनल नंबर विथ नोमिनेटर 5। हमारा नोमिनेटर कितना होना चाहिए, यहाँ पे नोमिनेटर हमारा 5 होना चाहिए। तो नोमिनेटर हमारा 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया सेक्शन बी, हम लोग नोट करेंगे। अब इसमें से हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है 90/216। हम लोग को डिनोमिनेटर कितना चाहिए, डिनोमिनेटर चाहिए नोमिनेटर चाहिए 5। तो नोमिनेटर 5 होने के लिए हम दोनों में क्या करेंगे ना, यहाँ पे 90 है, इसको हम 80 से डिवाइड कर लिए,
तो इस तरह से हमारे पास 216 है, इसको भी हम 18 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम लोग को 5 मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोग को 12 मिल जाएगा और ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, सिंपली हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट हमारा जो होगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस द रेशनल नंबर एज डेसिमल। हम लोग को इसको डेसिमल में लेके जाना पड़ेगा। तो डेसिमल में हम कैसे लेके जाएंगे, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं या फिर बिना डिवाइड किए भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे 3186 है और आइए इसको हम नोट करते हैं। ये हमारा है सेकेंड नंबर पे 3186 और इसको डिवाइड करना है कितना से, तो हमारा ये नंबर है, यहाँ पे देख लीजिए 1250 से हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं 1250। अब इसको हमको क्या करना है, डेसिमल में लेके जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम इजी ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 3186 है, इसको हम कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें। ये तो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो है 1250, इसको हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा डिनोमिनेटर में 0 आ जाए और वो नंबर हमारा क्या है यहाँ पे 8 है। तो हम 8 से नोमिनेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी देखिएगा हम लोग को यहाँ पे क्या मिल जाता है। यहाँ पे नोमिनेटर में हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाता है 25488। ओके, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा 10,000। चूँकि यहाँ पे 125 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को मिलता है 1000 और यहाँ पे एक जीरो पहले से है, ये जीरो, इसलिए हमारा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो आएगा, दैट इज़ 10,000 आएगा। अब 10,000 आ चुका है, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो है। तो राइट साइड से 4 डिजिट के बाद हमको डेसिमल रख देना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2.5488 और हमारा ये डेसिमल में चला जाता है। तो बस इस तरह से हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करना था। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड नंबर पे, क्या कहता है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम लोग को सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट को क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आना है। तो 12/5 है, ये देखिए 12/5 है, इस पे पावर कितना है, 0। तो किसी भी नंबर पे जब पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है 12/5 टू द पावर 0, इसका वैल्यू तो हमारा कितना हो गया, इसका वैल्यू हमारा हो जाता है यहाँ पे 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम 1 ले लेंगे। अब 1 से 12/5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो 12/5 ही रहेगा। तो ईजिली हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ जाएगा, ये तो फर्स्ट में हमारा 1 हो जाएगा और यहाँ पे है 12/5, राइट, 12/5 है। अब इसका होल पावर कितना है, 5 है। तो ये हमारा कितना हो गया, 12/5 और इसका पावर हमारा 5 ही रहेगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बस 12/5 हम लोग का आंसर हो रहा है। क्यों, क्योंकि 12/5 टू द पावर 0 इसका वैल्यू हमारा 1 होगा। ओके, चलिए ये हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द सैलरी ऑफ अ पर्सन वाज इंक्रीज बाय 15%। इफ़ दिस सैलरी नाउ 9,936, व्हाट वाज हिज इनिशियल सैलरी। तो अभी ना सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हो गया, 15% हो गया। और सैलरी कितना हो गया, नया सैलरी ये हम लोग को दे दिया है। तो इनिशियल सैलरी कहने का मतलब पहले कितना सैलरी था ये हम लोग को बताने हैं। तो आइए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है इंक्रीज और नया सैलरी दिया हुआ है, हम लोग इनिशियल सैलरी आसानी से निकाल देंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, लेट इनिशियल सैलरी इज इक्वल टू एक्स और इंक्रीज के कितना हो गया है, 15% से। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर न्यू सैलरी, ये हमारा न्यू सैलरी कितना हो जाएगा। तो न्यू सैलरी हम लोग को दे दिया है 9,936। अब नया सैलरी हमारे पास कैसे आएगा, जो हमारे पास इनिशियल सैलरी है दैट इज़ एक्स, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 15% ऐड कर देंगे। तो 15% ऑफ एक्स ऐड करेंगे। ओके, तो ये हम लोगों का क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ से हमारे पास आता है एक्स, एक्स प्लस ये हमारे पास हो गया 15/100 हो गया और यहाँ पर हमारा एक्स रहेगा 9,936। ओके, ये इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 100x, हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 15x,
इसके नीचे 1 लेते हैं तो एलसीएम हमारा कितना हो गया 100 हो गया, तो 100 रहेगा। और ये हमारे पास 100x प्लस 15x दैट इज़ 115x आ गया। और ये 9936, यहाँ से देखिएगा हम लोग को x का वैल्यू आ रहा है 9936 मल्टीप्लाइड बाय 100 और डिवाइड बाय 115। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो 5 से यहाँ पे हमारा कैंसिल आउट होगा, 5 टू जा 10 हमारा हो गया, ओके। और 5 टू जा 10 हमारा हो गया, यहाँ पे कितना बच गया 15, तो 5 3 जा 15 दैट इज़ 23। और ये 5 से हमारा कितना टाइम्स में 20 टाइम्स में चला जाएगा। अब तो ये हमारे पास है कितना है 23 है, 23 से तो 20 हमारा कैंसिल आउट होगा नहीं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे कैंसिल आउट करने वाले हैं। ये हमारा है 9936, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे 23 से डिवाइड करेंगे, तो 23 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4 और ये 3 और ये 2। अगर इसको हम फर्दर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे 20 से, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा रुपीज़ 8640। तो इस तरह से हम लोगों का आंसर ये हो गया। तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी में हमारे पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 12 मार्क्स हमारा हो जाएगा। कहता है अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम लोग को यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर हम सेम कैसे कर लेंगे, एलसीएम लेकर के हम कर लेंगे। 4/7, 5/9, 2/5 हमारे पास है। तो आइए इसको हम अरेंज करते हैं। हमारे पास जो नंबर्स दिए इसको नोट करेंगे। तो एलसीएम हम यहाँ पे ले लेते हैं। पहले हमारे पास है 7 और ये 9 और ये 5। जब एलसीएम लेंगे तो देखिएगा यहाँ पे हमारा 5 से पहले ये डिवाइड होगा, 2 से तो कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 7 तो हमारा रह जाएगा, 9 में रहेगा, 5 हमारा एज इट इज यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। फिर हम डायरेक्ट इसको 7 से कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा 3 से हो रहा था, ओके, लेकिन यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो इस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस केस में हम लोग को यहाँ पे सिंपली सभी को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम जो हमारा आ जाएगा 5 × 7 × 9 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 जा हमारा कितना आ गया 5 7 जा 35, 35 को हम 9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। तो 35 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 315। तो 315 हमारा एलसीएम आ गया। अब एलसीएम हम लोग को यहाँ पे पता चल चुका है। तो जो भी हमारे पास एलसीएम है उसको हम क्या करेंगे ना, ये देखिए हमारे पास है 315 एलसीएम है। तो एलसीएम को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 7 से। ये हमारे पास 7 है इसलिए हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा 45 मिल जाएगा, राइट। तो 45 हम लोग को मिल गया। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास है 4/7, ठीक है। तो 4/7 को हम लोग यहाँ पे 45 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये तो हमारे पास आ जाएगा नीचे 315 आएगा, जो हमारा एलसीएम था वही मिलने वाला है। और यहाँ पे देखिए 5 4 जा 20 और 4 4 जा 16 + 2 दैट इज़ 18, तो 180 आ गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं। ये हमारा है 315, इसको 9 से डिवाइड करेंगे चूँकि यहाँ पे हमारे पास 9 है। तो जब 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या 35 आएगा। तो 5/9 हमारा है, इसको हम क्या करते हैं 35 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर में तो हमारा 315 मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ सकता है, ठीक है। और नोमीटर में क्या मिलेगा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17, 175 आ गया। और फिर हम 5 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 63, इसलिए 2/5 को हम क्या करते हैं 63 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 63 को 2 से मल्टीप्लाई के लिए 3 2 जा 6 हो गया और 6 2 जा 12 दैट इज़ 126। और ये डिनोमिनेटर में हमारा 315 आएगा। तो अभी हमने क्या किया, जितने भी फ्रैक्शन थे सभी को हमने यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर में चेंज कर लिया।
अब नोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो हमारा क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमारा क्या होगा, छोटा से बड़ा होगा। ओके, तो सबसे छोटा हमारा क्या हो गया 126, ये हमारा कहाँ से आ गया 2/5 से। तो 2/5 हम लोग पहले लिखेंगे, फिर यहाँ पे इससे बड़ा हमारा 175 आएगा, दैट इज़ 5/9। तो 5/9 लिखेंगे, और इससे भी बड़ा हमारा आएगा क्या 4/7। तो चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 4/7, और ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो बस इस तरह से हम लोग को इसको चेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, नेक्स्ट हमको यहाँ पे क्या कहता है, प्रोडक्ट निकालना है। ये दिया हुआ है, कहता है कंप्यूट दी प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसमें हम लोग डेसिमल यहाँ पे ले लेंगे। तो देखिए ये हमारे पास है 12.4, तो 12.4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 124 लिख लेंगे। ठीक है, 124, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे 15.7 है, तो हम लोग सिंपली लिखेंगे 157। ठीक है, 157 लिख लिए। इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोग को मिलेगा 19468। तो अभी इसको फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 19468 को, फिर हम 132 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 132 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, ये हम लोग को मिल जाता है 525 हमारा आएगा। ठीक है, 2525, और ये आ जाएगा 69776। अब यहाँ पे डेसिमल कितना है, तो 1 2 3 डिजिट्स है के बाद हमारा डेसिमल यहाँ पे पुट हो जाएगा। तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा नंबर आ रहा है 2569.776। तो हमारा जो आंसर होगा ये होगा 2569.776 हम लोगों का आंसर। सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना था, और कुछ यहाँ पे नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग से कहता है राहुल बाइज एन अलमीरा। राहुल एक अलमीरा खरीदता है और 2000 में, स्पेंड 400 एज इज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में कितना लग रहा है ना, 400 रुपीज़, और यहाँ पे ख़रीदा गया है 2000 में। तो अभी हम लोगों से क्या कहा गया, आगे कहता है ही सेल्स द अलमीरा फॉर ₹3000, डिटरमाइन हिज प्रॉफिट परसेंट। कितना प्रॉफिट हो जाएगा, तो बहुत ही आसानी से इसको हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 2000 प्लस 400, ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो जब ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ₹2400। और सेलिंग प्राइस बेचा कितना में गया, बेचा गया है ये हमारा 3000 में। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे क्या हो रहा है ना, राहुल को प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, माइनस करके, दैट इज़ 3000 माइनस 2400। हम लोग को कितना आ जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 600। तो 600 रुपीज़ प्रॉफिट आ गया। जब प्रॉफिट आ गया तो हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये देखिए प्रॉफिट परसेंट जो हम निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट हमारा कैसे निकलेगा, हमारा निकलेगा प्रॉफिट जितना हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 600, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे किससे, डिवाइड कर लेंगे जो कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस है 2400, 0 कैंसिल, ये हमारा 6 से 24 कैंसिल कितना टाइम्स में, 4 टाइम्स में, और 4 से 100 कैंसिल 25 बार। तो यहाँ पे हम लोगों का जो आंसर आता है वो कितना आता है, 25%। चलिए ये भी हम लोग का सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो सिंप्लीफाई भी करना बहुत ही आसान है। ये देख लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 4th नंबर में हमारे पास क्या है ना, ये जो पावर आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2/3 है, इसका पावर हम कितना लेंगे, यहाँ पे 6 लेंगे, और यहाँ पे देखिएगा 2/3 है। ठीक है, तो 2/3 है, और इसका पावर कितना है, इसका पावर है माइनस में 4, और यहाँ पे 3 टू दी पावर -1 है, तो इसको हम लिखेंगे 1/3,
और ये हमारे पास है 1/6। नेक्स्ट स्टेप में ये चूँकि बेस हमारा सेम यहाँ पर है, तो बेस सेम है, तुम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे पावर। तो 2/3 है, यहाँ पे पावर हमारा 6 है, 6 प्लस हम करने वाले हैं ये हमारा -4, और ये 1/3 और ये 1/6। इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते। चलिए यहाँ पे हम 1 × 1 1 पाएंगे, और 6 × 3 हमारा 18 हो जाएगा, राइट। अब ये हम लोग को 2/3 है, इसमें हम लोग को क्या मिलने वाला है, 2/3 में यहाँ पे हमारे पास है 6 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 6 - 4 दैट इज़ 2 मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट 2 पुट कर लेते हैं, और ये 1/18। अभी इसको क्या करेंगे ना, हम 2 टाइम्स नोट करेंगे। 2/3 पावर है 2, इसलिए 2 टाइम्स नोट करेंगे, और ये 1/18। अब हम कैंसल आउट करने वाले हैं। तो आइए ये देखिए, 2 से हमारा 18 9 टाइम्स में कैंसिल। अब तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो न्यूमरेटर में 2 बच गया, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, तो 2/81 हम लोगों का आंसर। चलिए ये भी हम लोग को सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी में हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसको हम लोग को 4 मार्क्स दिया जाएगा, और 4 × 4 है, तो 4 क्वेश्चन हमारे पास है। आइए हम लोग को यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम लोग नोट कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास है सेक्शन डी। तो चलिए यहाँ हमने लिख दिया सेक्शन डी। अभी हमारा पहला कोई क्वेश्चन होगा, इसमें हम क्या करते हैं ना, LHS लिखते हैं। तो LHS में हमारे पास क्या है, x × y, और इसका पावर लिया गया है -1। तो x का वैल्यू कितना रखना है, ये देखिए -2/3 यहाँ पे कह दिया गया है। -2/3 हम लोग को x रखना है, और -3/4 हम लोग को y रखना है। अब इसका पावर कितना है, -1। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 हमारा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दैट इज़ 2/4। लेकिन ये भी फिर से कैंसिल हो रहा है हमारा ना, 2 से हमारा 4 भी तो कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2, और इसका पावर -1, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं 2, तो पावर +1 हो जाएगा, तो हमारा 2 ही आ गया आंसर। अभी RHS हम लोग चेक करते हैं कि RHS में हमारा क्या आता है। तो RHS में हमारे पास x × y है, लेकिन यहाँ पे पावर क्या है, -1, यहाँ पर भी पावर -1 है। तो वैल्यू पुट कर लीजिए आप, वैल्यू हमारा है -2/3, ओके, और इसका पावर कितना, तो -1, और यहाँ पर है -3/4, और इसका भी पावर कितना, -1। तो जब पावर -1 है, तो इसको आप रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो आपका प्लस हो जाएगा। माइनस साइन को हम न्यूमरेटर में ही रखेंगे, और यहाँ पर भी माइनस साइन को न्यूमरेटर में ही रखेंगे। अब ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ से देखिए फिर से हम लोगों को क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो जितना हमारा LHS में आया उतना ही हमारा RHS में आया, इसलिए हमारा प्रूफ हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, बस हमारा आंसर हो गया, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कहता है, देखिए कहा गया है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज रेशनल नंबर इन लोवेस्ट टर्म। तो रेशनल नंबर के रूप में हमको लिखना है, लोवेस्ट टर्म में यहाँ पे लिखेंगे, और ये हमारा कुछ क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, जो हमारे पास है इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, और ये भी हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे 0.144, और इसको डिवाइड करना है 1.2 से। यहाँ पे होल डिवाइड किया गया किससे, ये 0.016, और फिर यहाँ डिवाइड करना है 0.02 से। प्लस में हमारे पास है 7/5, माइनस में हमारे पास है 21/8। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी हमारे पास ये है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लें। 1.4144, इसको हमको डिवाइड करना है किससे, 1.2 से। तो इस डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पे एक 10 आ जाएगा, यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो हमारे पास 1000 आ जाएगा। अब ये 12 से हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा 12, यहाँ पे 10 से 10, तो हमारा ये क्या आ रहा है, 12/100 आ रहा है। तो 12/100 दैट इज़ 0.12। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 0.12। तो चलिए हम यहाँ पे लिख दिए 0.12। अभी हमारा डिनोमिनेटर में क्या आएगा वो भी चेक करते हैं।
डिनोमिनेटर में हमारे पास है 0.016 और इसको डिवाइड किया गया है 0.02 से। इस पॉइंट को हटा दिए तो यहाँ पे 100, इस पॉइंट को हटा दिए तो यहाँ पे 1000, चूँकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट से इसलिए 1000 आ रहा है। हाँ, 2 से 16 8 आ गया, ये 2 जीरोस कैंसल तो हमारे पास 8/10 आया। 8/10 दैट मीन्स 0.8। तो ये भी हम लोग को पता चल गया कि 0.8 हमारा यहाँ पे आ रहा है। ओके, चलिए 0.8 आ गया। प्लस में हमारे पास 7/5 और माइनस में 21/8। एक स्टेप और लेंगे, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये हमारा है 0.12 और 0.8 है, तो इसको अगर हम हटाते हैं तो हमारे पास 100 आता है। इस डेसिमल को हटाते हैं तो यहाँ से 10 आता है। अब ये हमारा कैंसिल होगा 4 से, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 और यहाँ पे ये कैंसिल दैट इज़ 3/2 और ये 2 × 10 दैट इज़ 20 होगा। तो 3/20 हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं 3/20 प्लस में 7/5 माइनस में 21/8। इसका एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे। तो ज़रा आप देखिए यहाँ पे एलसीएम हम लोग को क्या आता है। एलसीएम जो हमारा आएगा इसको हम यहाँ पे नोट करते हैं। 25 और 8 का एलसीएम हमारा 40 आ जाएगा। हम यहाँ पे 40 लिखेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे 40 को 2 आएगा, 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6, 5 से डिवाइड करेंगे 8, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, माइनस रखेंगे 8 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 से 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 105। नेक्स्ट ये हमारे पास आएगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे 56 और 6 ऐड हो जाएगा तो 62 आएगा और माइनस में 105 और ये हमारा 40। अब दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है? डिफरेंस हमारा आएगा यहाँ पे 43 का और डिवाइड में 40, और यहाँ पे बड़ा नंबर का साइन नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव आएगा। तो -43/40, ये लोवेस्ट टर्म में ये हमारा कैंसिल आउट नहीं होगा, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा -43/40। तो इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? यहाँ पे कहता है बाय व्हाट नंबर दिस बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट मे बी इक्वल टू दिस। यहाँ पे कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि प्रोडक्ट हमारा ए आ जाए, यही कहा गया है ना। तो देखिए जो नंबर हमारे पास है ना, ये नंबर है बाय व्हाट नंबर दिस, इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट मे बी इक्वल टू दिस। तो मान लेते हैं कि हमारा वो नंबर x है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमारे पास ये जो नंबर है इसको हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा। तो आइए इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। हमारे पास जो नंबर है उसको हम नोट करेंगे। ये हमारे पास है माइनस में -1/5। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन को लोग सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारे पास थोड़ा सा समझ लेते हैं। -1/5, इसका पावर -1 है, इसको हम x से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाता है 1/5 टू द पावर -3, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? ये जो x हमारा है ये हमारा क्या आ जाएगा, ये देखिएगा। x का वैल्यू हमारे पास आएगा, ये जो नंबर है ये राइट साइड चला जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। तो 1/5 ये पावर -3, इसको हमने डिवाइड कर लिया। किससे डिवाइड कर लिया? -1/5 टू द पावर -1, यानी कि हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो ये होने वाला है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर। तो ये भी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर। ओके, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू दिस। अब इसको सॉल्व कीजिए तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे बेस तो सेम नहीं है ना, ठीक है। बेस यहाँ पे 1/5 है, यहाँ पे है -1/5, तो सेम तो बेस नहीं है। तो ऐसा करते हैं, पहले इसको अभी पावर को प्लस कर देते हैं, ठीक है। चलिए आइए पावर को प्लस करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 5/1 और यहाँ पे पावर हमारा 3 हो जाएगा, राइट। डिवाइड में हमारा है और ये हमारा हो जाएगा 5/1, माइनस में पावर हमारा 1 हो जाएगा।
अब सिंपली हमारा क्या होगा देखिएगा, ये 5 का पावर 3 है, तो 5 का पावर 3 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज़ 125, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे किससे, -5 से। तो 125 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं 25 आता है, लेकिन यहाँ पे एक माइनस में इसलिए माइनस में आएगा, तो -25 हम लोगों का क्या आता है, नंबर आ जाता है। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा कितना हो गया, -25 हो गया। बस इस तरह से इसको हम यहाँ पे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया। लास्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कहा गया है रमित क्या करता है ना, डिपॉजिट करता है 8000 बैंक में, और बैंक उसको 6% का इंटरेस्ट देती है। आफ्टर 3 years ही विथड्रॉ द मनी एंड बायस, क्या ये बाय कर रहा है यहाँ पे, बाय अ कार फॉर ₹90,000। 90,000 का कार खरीद लिया। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम, कितना मनी उसके पास अभी बच गया है। तो लास्ट नंबर हम लोग यहाँ पे 4th नंबर देख लेते हैं। ओके, और ये भी हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो 4 नंबर में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे ना, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट की जब बात करते हैं तो P इंटू आर इंटू टी, तो ये हमारा कितना है, 80,000 है। कितना है, 80,000। इसको हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, टाइम हमारा 3 years, और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 100 से, तो ये 0 तो हमारा कैंसिल आउट। अब देखिए हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई करने से 14400, दैट इज़ 14,400। तो अमाउंट हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे। ए अमाउंट कितना हो जाएगा, P प्लस सिंपल इंटरेस्ट आप कर लीजिए। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, ये है 80,000, और इसमें से 1440 हमने इसको क्या, 00 हमने क्या किया, ऐड कर लिया। तो 80 प्लस 14 दैट इज़ 94,400। 94,400 ये हमारा आ गया अमाउंट। अभी कार कितना का ख़रीदा गया है, 90,000 का, तो मनी लेफ्ट कितना हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कार, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ कार कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस कार का, तो ये हमारे पास है 90,000। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे ना, मनी लेफ्ट, मनी कितना हमारा बच जाएगा। तो 90,000 में आप माइनस कर लीजिए, 90,000 में जितना, नहीं 90,000 में नहीं, जो अमाउंट है, अमाउंट कितना हमारे पास है, अमाउंट है 94,400। इसमें 90,000 हम लोग माइनस कर लिए, तो ऑब्वियस है 4,400 बच जाएगा। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पे जितने क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया, और सब क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।